2021 भी एक वर्थ कंसिडरेशन लेजिस्लेशन है वुमेन एम्पावरमेंट की लिस्ट में, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं भी होते, बहुत सारे विक्टिम्स जो हैं दे सफर इनजस्टिस एट द हैंड ऑफ सोसाइटी, एट द हैंड ऑफ कोर्ट्स, एट द हैंड ऑफ जनरल पीपल। तो ऐसे केसेस को मीटअप करने के लिए और जो रेप के विक्टिम्स हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए एंड स्टीयरिंग देम टुवर्ड्स द प्रॉपर कोर्स ऑफ जस्टिस, ये पर्टिकुलर लॉ इनेक्ट और प्रोमलगेट किया गया। इसमें इसकी सेक्शन 3 में बात की गई एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स की, लेकिन इसका जो सबसे अहम जो अचीवमेंट है इस लॉ की, वो इस एक्ट की सेक्शन 4 एंटी रेप क्राइसिस सेल्स की बात करती है। ये सेक्शन ये कहती है कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस in consultation with the chief secretary of the province or the chief commissioner of Islamabad, as the case may be, shall establish as designate as many anti-rape crisis cell throughout the country in relation to offences which have been mentioned in Schedule 2. यानी ये जो हॉस्पिटल्स हैं जहां एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज हों, उसमें जितनी जरूरत हो उसके मुताबिक एंटी रेप क्राइसिस सेल्स जो है वो बनाए जा सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑफेंसेस मेंशन्ड इन द शेड्यूल 2। यानी इसके शेड्यूल 2 में इस एक्ट की जो ऑफेंसेस हैं उनसे रिलेटेड एंटी रेप क्राइसिस सेल बनाने की, स्टैब्लिश करने की बात इसमें की गई है। और उसमें ये बताया गया है कि जो एंटी रेप क्राइसिस सेल हैं दे विल बी हेडेड बाय द कंसर्न्ड कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ द एरिया एज द केस में बी। सेक्शन 6 जो है इस पर्टिकुलर एक्ट की, वो लीगल असिस्टेंस की बात करती है। इसमें कहा गया है कि द लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर द लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी एक्ट 2020 का एक्ट है, उसके तहत जो ये अथॉरिटी क्रिएट की गई है वो बाउंड होगी ऐसे रेप विक्टिम्स को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। इस सेक्शन की सब क्लॉज 2 ये कहती है कि इन एडिशन टू द लीगल असिस्टेंस which is likely to be rendered in accordance with section 6 सब clause 1, इसके अलावा भी ऐसे एडवोकेट्स का पैनल और वॉलंटियर्स का पैनल जो है वो मेंटेन रखा जाएगा और इधर प्रो बोनो पब्लिको या ये है कि वो ऑन फी बेसिस जो है ऐसे जो रेप के विक्टिम्स हैं उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए बाउंड होंगे। सेक्शन 9 जो इस एक्ट की वो डिफाइन करती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस वो कैसे होगी, और इसमें स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स SSOIUs अगर हम उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में कहें तो उनकी बात की गई है। और वो कहा गया है कि एस्टैब्लिश किए जाएंगे हर प्रोविंस में बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फॉर द कैपिटल टेरिटरी ऑफ इस्लामाबाद बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और ये जो SSOIU जो है स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स जो हैं ये ऐसे ऑफिसर्स पे कंप्राइज करते होंगे जिनको ट्रेनिंग हासिल होगी, जो ट्रेनिंग कर चुके होंगे सेक्सुअल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन में, और इनका एक मेंबर जो है इस टीम का वो लाजमी तौर पे फीमेल होगी, कोई एक मेंबर। और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो शेड्यूल 1 में जो ऑफेंसेस प्रोवाइडेड हैं वो SSOIU उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, और शेड्यूल 2 में जो ऑफेंसेस हैं वो SSOIU इन्वेस्टिगेट करेगी अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑफिसर ऑफ पुलिस ऑफिसर विच इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ BPS 17, यानी 17 ग्रेड के एक पुलिस ऑफिसर की सुपरविजन में जब कोई ऑफेंस जो है वो शेड्यूल 2 में फॉल करता हो। अगर कंप्लेनेंट जो है वो अग्रीव्ड है ये जो इन्वेस्टिगेशन जो है जो कैरी ऑन की गई है उससे, और रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं उसके ग्रीवियंस से रिलेटेड, और वो ग्रीवियंस जो है सुपरफिशियल नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस को। इसी एक्ट की फर्दर सेक्शन में सेक्शन 11 में इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर की बात की गई। इसमें ये कहा गया है कि अगर एंटी रेप सेल जो है वो डिटरमिन करे या उसको लगे कि इसकी जरूरत है तो किसी भी इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर को वो डायरेक्ट कर सकती है कि जो विक्टिम है कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान ये इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर उसको कंपनी करे, सो एज टू रिड्यूस द प्रेशर ड्यूरेस ऑन द माइंड ऑफ द विक्टिम। ये स्पेशल कमेटी जो है इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर्स की तहसील लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये स्पेशल कमेटी जो है फर्दर्स में ही कहा गया वो इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एक लिस्ट कर सकती है किसी सिविल सोसाइटी को या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जिसके मेंबर जो हैं वो इंडिपेंडेंट लीगल एडवाइजर के तौर पे किसी विक्टिम को हेल्प आउट करेंगे।
ये जो इंडिपेंडेंट स्पोर्ट एडवाइजर होंगे, ये कोई ऐसा शख्स होगा जो स्किल्ड पर्सन होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ डीलिंग विद अ रेप विक्टिम। ये कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, लॉयर हो सकता है, पैरालीगल या लेडी हेल्थ वर्कर, सोशल वर्कर, या कोई ऐसा शख्स जो मेंबर हो किसी सिविल सोसाइटी का या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको एनलिस्ट किया गया अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 सब क्लॉज 3। जो अगली प्रोविजन है जो इस एक्ट को और भी ज्यादा फोर्टिफाई करती है, इसको और भी ज्यादा बीफ अप करती है और इसकी एफिकेसी को मजीद बढ़ाती है, वो इन कैमरा ट्रायल की प्रोविजन है। इसमें यह कहा गया है कि ये ट्रायल जो है शेड्यूल ऑफेंस का, ये इन कैमरा ट्रायल होगा, यानी सेक्लूडेड प्रोसीडिंग्स होगी। हाँ, अलबत्ता कोर्ट के पास ये ऑप्शन मौजूद है एज पर सेक्शन 2 ऑफ द मेन सेक्शन 12, जो ये कहती है कि ये कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद होगा। अगर ये ट्रायल इन कैमरा होगा, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर्स मौजूद हैं कि ऑन इट्स ऑन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, ये कोर्ट अलाउ कर सकती है किसी पर्टिकुलर पार्टी को या किसी पर्टिकुलर शख्स को टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसीडिंग्स। इसके सेक्शन 2 में ये कहा गया कि अगर कोई प्रोसीडिंग जो है वो सेक्शन 1 के तहत इन कैमरा प्रोसीडिंग्स अगर जो है वो कैरी ऑन की जा रही हैं, तो कोर्ट जो है वो विटनेसेस की स्टेटमेंट जो है वो थ्रू वीडियो लिंक रिकॉर्ड कर सकती है और ऐसे यूजेज ऑफ स्क्रीन्स और ऐसे मेजर्स इस्तेमाल कर सकती है जिनसे विक्टिम और विटनेसेस की प्रोटेक्शन को इंश्योर किया जा सकता। इसमें फर्दर ये कहा गया कि जहां कोई प्रोसीडिंग अंडर सब सेक्शन 1 यानी इन कैमरा ट्रायल अगर चल रहा है किसी अदालत में, तो किसी भी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के लिए ये इलीगल होगा, अनलॉफुल होगा कि उसका कोई भी पार्ट उस प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो हो उसको ऑन एयर करे या उसको पब्लिश करे। इसी एक्ट की सेक्शन 16 में जो ट्रायल से रिलेटेड प्रोविजंस है, उसमें ये कहा गया कि जो ट्रायल कोर्ट है वो स्पीडीली ऐसे ट्रायल को कंक्लूड करेगी और एक्सपेक्टेडली 4 मंथ यानी 4 माह के दौरानिये में ऐसा ट्रायल जो है उसको कंक्लूड किया जाना चाहिए। सेक्शन 17 जो इस एक्ट की वो कंपनसेशन की बात करती है कि एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल अगर कोर्ट प्रॉपर समझे तो जो फाइन जो है जो इस सेक्शंस में इंपोज किया गया है, ये शेड्यूल ऑफेंसेस में जो फाइन है, उसके अलावा कोर्ट एडिशनली डायरेक्ट कर सकती है किसी भी ऑफेंडर को कि वो विक्टिम को कंपनसेट करे।